वेलकम टू माय चैनल वी पीपल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके प्रोज का सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह या स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष उन्होंने जो किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसकी समरी नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वैसे एक बार आपको स्टोरी याद दिलाता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, विशेषकर नेल्सन मंडेला की लाइफ के विषय में है, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष के विषय में है। होता ये था कि साउथ अफ्रीका में उस समय, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड एक आप समझ सकते हैं नस्ल भेदी एक प्रक्रिया हुआ करती थी। वहाँ पे ये था कि व्हाइट पीपल जो थे, जो गोरे लोग हुआ करते थे, वही शासन कर सकते थे, वही संभाल सकते थे, उन्हें ही बड़े-बड़े अधिकार दिए गए थे और जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, काले लोग थे, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था लगभग-लगभग। तो जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने लंबा संघर्ष किया और उन्होंने इसके लिए अपने जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया, जेल भी गए, वो लंबे समय तक रहे लगभग, और इसके लिए उन्होंने कहीं न कहीं अपने देश से अपार्थीड नामक जो प्रक्रिया थी, नस्ल भेदी प्रक्रिया, उसे दूर किया। सो हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। आप जानते हैं एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यू शार्ट पूछा जाएगा और लॉन्ग पूछा जाएगा और मैचिंग वर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं लास्ट तक, तो पक्का है कि आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और कमेंट करें। वी भी प्ले पॉइंट है चैनल का नाम मेरे। ठीक है, सो आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। ये देख पा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष या स्वतंत्रता के लिए लंबी चाह। ठीक है, नेल्सन रोली हला हला मंडेला उनका फुल नेम है, पूरा नेम है। एमसीक्यू टाइप पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक देगा, उसका एक क्वेश्चन देगा, चार ऑप्शन देगा और कोई एक ही करेक्ट होगा। उस करेक्ट में से जो करेक्ट होगा आपको वही चूज करना होगा। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन का दिन कब था, तो यहाँ पे बता रहा है वन का ए होगा 10 मई। कब था? 10 मई। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, अर्थात कितने उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, जो पहली बार सेलिब्रेशन किया गया, पहली बार वहाँ पे जो समारोह हुआ अफ्रीका की पहली गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट कैसी थी जब अपार्थाइड प्रक्रिया खत्म होने के बाद बनी सरकार, तो इसका होगा डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, बी नंबर। फ़ोन नंबर देखा जाए, व्हाट चेंज चेंज ब्रॉट इन, यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या परिवर्तन लाया। तो यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा, इसका डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है। एंड ऑफ अपार्थाइड, अर्थात वहाँ पर जो नस्ल भेदी प्रक्रिया थी उसको अंत कर दिया, उसका अंत करवा दिया। ठीक है, तो 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। सो 5 नंबर देख लिया जाए, तो 5 नंबर, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, अर्थात उन जो दक्षिण अफ्रीका था, जो देश था, उससे किस किस चीज़ों से आज़ाद होने की ज़रूरत थी। पावर्टी, निर्धनता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग अनुपात पक्षपात जो होता है, भेदभाव, डिप्राइवेशन, अर्थात जो वंचित रह जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, द स्पेक्टेकुलर अराई ऑफ साउथ अफ्रीका जस्ट डिस्प्ले ऑफ, तो वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, एरोप्लेन वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने क्या दर्शाया, तो यहाँ पे क्या होगा, मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, नन ऑफ दीज बोथ आप, तो क्या होगा आप जानते हैं, 6 का सी हो जाएगा, मिलिट्री प्रिसीजन और मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ए भी और बी भी दोनों करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पर डी स्टूडेंट दिखा रहा है, कह रहा है कि whom did मंडेला want to thank but could not, नेल्सन मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे बट नहीं कह सके, तो अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो दक्षिण अफ्रीका के देशभक्त थे, उनको। फिर 8 नंबर आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण जो सामान होता है, जो गहने होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मिनरल होता है, खनिज होते हैं, डायमंड होता है, जेम्स गहने होते हैं, नहीं बाबा नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है।
8 का डी हो जाएगा पीपल। किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महँगी चीज़ जो होते हैं उसके लोग होते हैं, वही उस देश को महान बनाते हैं। किसी देश में सोना अधिक हो जाने से वो देश महान नहीं होता। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा, 8 का डी। 9 नंबर, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? नेल्सन मंडेला साहस के बारे में क्या सीखते हैं? तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर 9 का आपको बताना है। तो इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर। अगर आप भय पे विजय पा जाते हैं तो यही साहस है भाई। यही क्या है? साहस है। अगर आप देखें तो डर पर आप विजय पा जाए, यही आपका क्या होता है? साहस होता है। तो 9 नंबर का होगा बी। 9 का क्या होगा? बी होगा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 10 9 9 हो गया। 10 नंबर देखें तो यहाँ पर 10 नंबर बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? तो यहाँ पर कह रहा है भाई, ए टू इम्पटी यूनिटी, टू मेक द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ एजेंडा। सो क्या बताना है? तो यहाँ डी करेक्ट है आंसर। ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर देखा जाए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार क्या प्राकृतिक रूप से हमारे दिल में होता है, विद्यमान होता है? तो वो लव है। क्या है? लव है। सी नंबर करेक्ट है। 11 का सी नंबर करेक्ट है। 12 देखा जाए, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? किस पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया? किस पार्टी में वो सम्मिलित हुए, शामिल हुए? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस थी उसे उन्होंने ज्वाइन किया। फिर यहाँ पर आगे बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट नंबर बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? कौन स्वतंत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताएं क्या होगा। इसका सी नंबर होगा। ऑपरेशन तथा ऑपरेस्ट दोनों करेक्ट है इसका। ठीक है, 13 का दोनों करेक्ट है। 14 नंबर देखा जाए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक ऐसा आदमी जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, तो ऐसा उसे क्या कहा जाता है? या फिर वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कौन छीन रहा था लोगों का अधिकार? तो व्हाइट जो लोग हुआ करते थे, व्हाइट। यहाँ पे 14 का ए नंबर हो जाएगा। 14 का ए, जो गोरे लोग हुआ करते थे वो काले लोगों को, ब्लैक स्किन पीपल को कुछ करने नहीं देते थे, बड़े बड़े अधिकार नहीं दिए करते थे। तो व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला की भूख क्यों बढ़ती गई? तो 15 का क्या होगा करेक्ट? आप जानते हैं, ए नंबर। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम? जब वो बड़े हुए थे पता चला कि यार मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही छीनी जा चुकी है, तो उनकी स्वतंत्रता की भूख और भी बढ़ गई। ओके, सो आइए देखते हैं शार्ट और लॉन्ग पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करें। यहाँ पे बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? शपथ ग्रहण ग्रहण समारोह कहाँ हुआ? तो द सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। समारोह प्रिटोरिया के केंद्रीय भवनों में हुआ। ओके, तो आप लिख लीजिएगा इसे और इसे आप देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आया हुआ है, 100% लिखित है ये। ठीक है, कि आया हुआ है। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे? तो मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, अर्थात मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए। अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमेन, उनके पास अपने देश और अपने देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं थी। ही प्लेज टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात नेल्सन मंडेला ने सभी के लिए ये प्रतिज्ञा लिया कि वो गरीबी, अभाव और भेदभाव को खत्म करेंगे। इसका उन्होंने संकल्प लिया डी स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को पास करके, रोक करके। थर्ड नंबर देखा जाए डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, अर्थात जो रंगभेद नीति थी उसने दक्षिण अफ्रीका पे क्या प्रभाव डाला? तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को बहुत पूरी तरह से प्रभावित किया। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, इसने देश और उसके लोगों को एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा कर दिया, मतलब ऐसा जख्म दिया जो शायद मिट नहीं सकता था। फिर कह रहा है इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील हिज वाउंड, अर्थात इसके घाव को ठीक करने में लंबा समय लगेगा, एक लंबा समय लगेगा। ठीक है, सो 3 नंबर हो गया, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे 4 नंबर पे। कह रहा है कि व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड, अर्थात मंडेला ने उत्पीड़क और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचा? अर्थात जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहे थे उनके बारे में, और जो बेचारे प्रताड़ित थे उनके बारे में क्या सोचा? तो यहाँ पे कह रहा है कि मंडेला मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड आर रब्ड इक्वली,
मंडेला ने सोचा कि उत्पीड़क और उत्पीड़न दोनों को समान रूप से लूट लिया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का कैदी होता है। फिर कह रहा है देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, फिर उन दोनों की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, अर्थात दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, उन दोनों को उदार होना चाहिए, उन दोनों को आजाद किया जाना चाहिए। सो ये आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर हो गया। फिर हम 5 नंबर पे देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम इज दैट नॉट obstructed इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है कानून जीवन में बाधा ना बने, अर्थात ऐसा कानून न बनाया जाए जिससे कि लोगों को नुकसान हो, जिससे कि लोगों की आज़ादी छिन जाए, ऐसे कानून से कोई मतलब नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, 60 हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हम लॉन्ग के बारे में देखेंगे। लॉन्ग देख लिया जाए, 100% रिटन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो डी स्टूडेंट्स लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे रिपेड, देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कि नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल, ठीक है, कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइसेस ऑफ लॉट्स ऑफ पैट्रियट्स। यहाँ पे कह रहा है नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सरकार बहुत सारे देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण ही आई है। फिर यहाँ पे कह रहा है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दे वर दोज पीपल हु डिड नॉट केयर अबाउट देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, एंड डाइड फॉर देयर सिटीजन्स एंड कंट्री, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया, न्यौछावर कर दिया। दे कैन नॉट बी रिपेड, अर्थात उनको, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि उनको, ठीक है, भूला नहीं जा सकता, उन्होंने जो दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, कभी कभी नहीं भूल सकते हम ऐसे देशवासियों को। ऑल्सो ही थिंक्स, वह यह भी सोचते हैं, ए हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, अर्थात मंडेले के अनुसार यहाँ पर कह रहा है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। यहाँ पर कह रहा है कि उन लोगों में कौन कौन से लोग थे, उनका क्या योग था, यहाँ पर देखा जाए। नाउ सी रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट थैंक देम, वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके, उन्हें इस बात का अफसोस था क्योंकि जो बलिदान दिए थे वो बेचारे क्या हो गए थे, अर्थात स्वर्गवासी हो चुके थे, अब धरती पे नहीं थे, धन्यवाद नहीं दे सके। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड greatly wounded द पीपल which was hard to recover and would take much time। मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति ने उन लोगों को बहुत घायल कर दिया था जिन लोगों को ठीक होना मुश्किल था। और यहाँ पर कह रहा है फिर जो कि ज़्यादा समय लगेगा, उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर कह रहा है कि दीज ग्रेट पैट्रियट्स वर ओलिवर टैम्बो, इसमें कौन कौन था भाई, उसमें ओलिवर टैम्बो थे, और यहाँ पर कह रहा है कि वाल्टर सिसुली थे, लुथुली थे, दादू थे, फिशर थे, आदि लोग थे। ये महान देशभक्त थे जिसकी वजह से उन्हें स्वतंत्रता मिली। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। डी स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे बता रहा है, नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट तक वॉच करें। व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपेनियंस, उन्होंने साहस का अर्थ अपने ठीक है दोस्तों से सीखा। हु स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, जिन्होंने देश की, ठीक है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। एंड दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लाइफ, अपने जीवन का उन्होंने परवाह नहीं की। एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर पीपल एंड कंट्री, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सो मंडेला लर्न करें फ्रॉम देम, मंडेला ने उन लोगों से ही साहस सीखा। यहाँ पर कह रहा है कि द ऑपरेशंस एंड शोड देयर फुल स्ट्रेंथ, यहाँ पर कह रहा है कि एंड सो मंडेला लर्न फ्रॉम देम, मंडेला ने उनसे सीखा। यहाँ पे कह रहा है कि टू हिम करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि देखिए अगर आपके अंदर डर नहीं है, डर की कमी को विजय नहीं कहा जाता, डर की कमी को बहादुरी नहीं कहा जाता, बट द विक्ट्री ओवर इट, डर पे आप विजय पा जाएं उसे साहस कहते हैं। और डर की कमी आपके अंदर हो, डर कम हो तो उसे साहस नहीं कहते। तो द ब्रेव मैन इज वन हु कॉन्कर्स फियर, बहादुर व्यक्ति वह है जो डर पर विजय पा जाता है। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर मेड,
मैन ड्यू टू कलर और रिलीजन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आदमी रंग या धर्म के कारण दूसरे आदमी से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमें किसी के जन्म, जाति, धर्म, उसके रंग से उसके के आधार पर उससे नफरत नहीं करना चाहिए। लव कम्स मोर नेचुरली टू द मैन हार्ट देन हेट। यहाँ पर कह रहे हैं भैया नफरत के मुकाबले प्यार इंसान के दिल में स्वाभाविक रूप से आता है। किसी से आप नफरत करके उसे आप दूर कर देंगे, लेकिन प्यार करेंगे तो वो आपके पास आएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड आर द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। यहाँ पर कह रहा है मंडेला के अनुसार उत्पीड़क और उत्पीड़न दोनों घृणा के कैदी हैं। नो वन कैन बिकम हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे दैट्स फ्रीडम। किसी की, ठीक है, स्वतंत्रता को छीन लेने के बाद कोई खुश नहीं हो सकता है, कोई नहीं खुश हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो ये 2 नंबर अपने देख लिया, अब हम 3 नंबर पे देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला वाज द हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के आंदोलन के नायक थे, हीरो थे, चर्चा करना है आपको, बताना है। नेल्सन मंडेला वाज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के एक वास्तविक नायक थे। His conscience encouraged him to demand a respectable and unique life for all. उनके विवेक ने उन्हें सभी के लिए सम्मानजनक और अद्वितीय जीवन की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। He was always determined to fulfill his twig obligations. यहाँ पर कह रहा है वह हमेशा अपने जुड़वा दायित्वों को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि he performed his obligations for his family as well as his community। अर्थात उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने समुदाय के अपने दायित्वों का निर्वहन किया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अल्दा ही वाज प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया था फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, यट ही डिड नॉट स्टॉप एंड गॉट डिस्करेज्ड। यहाँ पर कह रहा है फिर भी वह न रुके और न ही हतोत्साहित हुए। ही बिकेम होमलेस, अर्थात वह बेघर हो गए। फिर कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला। यहाँ पर कह रहा है कि ही नॉट केयर अपार्थाइड पॉलिसी एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम। यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने ये रंगभेद नीति की परवाह नहीं की और नस्लीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने यहाँ पर कह रहा है कि ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की दैट की दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री। उन्होंने घोषणा किया कि इस रंगभेदी जो नीति है, इन्होंने हमारे देश में अस्थायी घाव दिया है, हमारे लोगों को बहुत गहरा घाव दिया है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ही फॉट अगेंस्ट इट, वह इसके खिलाफ लड़े एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, और अंत में वह सफल भी हो गए। जब आपकी नीयत सही होती है तो मंजिल भी आपको मिल जाती है, ठीक है, कितनी भी बाधाएं आए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं मैंने आपको कंप्लीट दे दिया, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे एमसीक्यू हो। वीडियो को वॉच नहीं किया तो वॉच करें लास्ट तक, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।